नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी फुल स्ट्रेटजी प्लान 2024 का रहने वाला है दोस्तों इस वीडियो में। और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सीबीटी फर्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो स्मार्ट स्टडी आपको कैसे करनी है ताकि आपका एग्जाम्स में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था तो हमने इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दी है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो दोस्तों शुरुआत में अगर बात कर लेते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न, जिसमें सीबीटी फर्स्ट की बात करें, चाहे से आपका ग्रेजुएट लेवल हो चाहे से अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं तो इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स क्या रहने वाली है, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन जिसके मार्क्स रहेंगे दोस्तों 30। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी दोस्तों, 30 नंबर आएंगे, 30 नंबर के ही रहेंगे, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस दोस्तों 40 नंबर की यहाँ पर रहने वाली है अकेली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स टोटल की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, जो प्री पेपर रहेगा आपका सीबीटी फर्स्ट हो, चाहे से ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, 100 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर रहेगा और 100 ही आपके अंक रहेंगी। तो सीबीटी क्वालिफाई करने वाले छात्र, उन सभी का सीबीटी सेकंड में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपने अच्छे से सीबीटी फर्स्ट की तैयारी कर ली ना, तो दोस्तों सीबीटी सेकंड है ना, उसका भी सेम सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो आपने फर्स्ट में पढ़ा है ना उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। अब वो मेहनत आपको कैसे करनी होगी वीडियो में आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सीबीटी सेकंड का एक बार सिलेबस आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चन। और अवेयरनेस जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 अंक के रहने वाले हैं, वही मैथ, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स कंप्लीट आएगी। स्टैटिक जीके कंप्लीट यहाँ पर पूरा आएगा, सब कुछ मिलाकर 50 नंबर। तो दोस्तों अगर आपने मैथ और रीजनिंग में ज़्यादातर फोकस दे लिया ना, आपके 70 में से मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल के अनुसार चले ना तो 65 प्लस का स्कोर आप कंप्लीट कर पाओगे। कितने का? 65 प्लस का। और गारंटी के साथ है 50 नंबर में से आपने अगर जीके थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है ना तो 25 नंबर या 20 नंबर आप कंप्लीट कर जाओगे तो आपका फाइनल रूप से 80, जैसे 65 आपके वहाँ से आ रहे हैं और दोस्तों 20 नंबर अगर आपके यहाँ से आ जाएंगे तो यहाँ पर 85 नंबर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप चल सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों स्टडी प्लान, जो कि एनटीपीसी 2025 के लिए टारगेट आपको क्या बनाना रहा है और कैसे कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। कंप्लीट से वीडियो रहने वाली है। तो एनटीपीसी का अगर आपको टारगेट रखना है दोस्तों तो टारगेट पर फोकस करना है और फोकस ऑन मैथ और रीजनिंग। आपको मैथ और रीजनिंग है दोस्तों उस पर ही ज़्यादातर फोकस रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि दोस्तों फर्स्ट और सेकंड जो सेम है ना पेपर, उनके दोनों के सिलेबस सेम है। और दोस्तों एक बात का आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये है, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के दोनों पेपर होंगे, उनमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर समान रहेगा, यानी कि एक तैयारी से आप 4 तीर मार सकते हैं। क्या? 4 निशाने मार सकते हैं एक तैयारी से, यानी कि सीबीटी फर्स्ट भी हो जाएगा ग्रेजुएट लेवल का, सीबीटी सेकंड हो जाएगा, और अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा, अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों इतना बढ़िया फायदा है आपको एक ही तैयारी से। तो आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी होगी पहले से हमको पता है। ठीक है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है और जीके जीएस के आपको रोजाना जीके जीके क्वेश्चन आपको किस प्रकार याद रखने हैं इसमें देख लेना दोस्तों। दोनों में 60 नंबर में से आप 55 प्लस का टारगेट रखना है, सीबीटी फर्स्ट की बात कर रहे हैं प्री में। ठीक है, और अगर मेंस की बात करें तो दोस्तों 70 में से आपके 65 प्लस यहाँ पर आराम से आ जाएंगे अगर आप कंप्लीट स्टडी प्लान का फॉलो करते हैं। और जीए जनरल अवेयरनेस में दोस्तों 40 मार्क्स की है तो ये ज़्यादा समय लेगी। क्यों लेगी? तो आपको मैथ और रीजनिंग का ही यहाँ पर स्टडी तैयार करना है मटेरियल, क्योंकि दोस्तों 40 मार्क्स की रहेगी ना प्री पेपर में, तो कोई ये जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा हुआ है 100% उसमें सारे जो सवाल है उसमें से ही बनेंगे। ठीक है, ये तो आपको कन्फर्म नहीं है। जीके का अथाह भंडार है फ्रेंड्स, कोई इतना बड़ा भंडार है कि जीके कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो आप अगर कंप्लीट पूरा दिन मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं और जीके जीएस को ही देते हैं ना, तो गारंटी से लिख लेना 40 में से आपके 25 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होंगे। मेरे को पता है, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, बहुत एग्जाम दे दिए दोस्तों मैंने, तो उसके हिसाब से आपको मैथ और रीजनिंग की अच्छी पकड़ मजबूत करनी है और जीके जीएस पे कम ध्यान देना है। ठीक है,
और सेलेक्टेड आपको स्मार्ट स्टडी पढ़नी है। और ये जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ा है वो सारे सवाल ही कर पाए, और 90 मिनट का आपको समय दिया है, 100 सवाल आपके दिए गए हैं। जो फाइनल मेरिट जाएगी वो आपको बता दें कि 80 प्लस में जाएगी। और स्पीड से ज़्यादा आपको क्या है ना, एक्यूरेसी अटैम्प्ट करनी है। स्पीड के साथ में ही एक्यूरेसी पर ही आपको विशेष ध्यान रहना है, नेगेटिव पे बचना है। और नेक्स्ट 3 महीने आपको रोज 4 घंटे प्लस में पढ़ना है, यानी कि 4 घंटे तो आपको पढ़ना ही है अगर आपको एनटीपीसी की जॉब लेनी है तो दोस्तों। अब आपका ये डाउट रहता है कि सर कैसे पढ़े 2025 में एनटीपीसी के लिए, कैसे स्टडी करें। तो दोस्तों हमने पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पर बना करा, और यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट स्टडी की बात करें 2025 में दोस्तों, मैथ, इधर रीजनिंग है, इधर साइंस है, और इधर जीके जीएस है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में दोस्तों बात करें, रोजाना 1 घंटा मन से आपको पढ़ना है। बुक से पढ़ो, चाहे यूट्यूब कोचिंग से पढ़ो, आपने कोर्स ले रखा है उससे पढ़ो। और उसके अलावा दोस्तों आपको 1 घंटे के बाद में 1 घंटा और देना है, जिसमें दोस्तों आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब रिवीजन में आपको 1 घंटे में तो ये देखना है कि आपके किस चीज़ में टॉपिक कमजोर है, पूरा मत पढ़ना। अब आपको लास्ट के समय में यही करना है कि किस चीज़ से आपके क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, कब गलत कर रहे हैं, तो उनको ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों रीजनिंग में रोज 1 घंटा पढ़ना है, मैथ्स के साथ इनको भी इसी प्रकार कर लेना है, ठीक है। और आपकी जो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी 1 घंटे में, तो रीजनिंग के जो आप मॉक्स हैं वो भी लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में अगर मैथ और रीजनिंग दोनों की स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या है ना, मैथ और रीजनिंग है ना, वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों में सेम ही सिलेबस रहने वाला है, सीबीटी फर्स्ट और सेकंड का। और जैसे आप अंडर ग्रेजुएट में बैठ जाओ चाहे ग्रेजुएट में बैठ जाओ, साथियों ये फायदा बहुत बड़ा रहने वाला है, और दोनों का सिलेबस अच्छे से आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। और ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आपसे हम बोल रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग की पकड़ अच्छी होगी ना, तो दोस्तों 70 में से फाइनल सीबीटी 2 के ना, 70 में से 65 नंबर जिसके बन जाएंगे ना, 60 से 65 के बीच में, वो सिलेक्शन ले जाएगा। जीके जीएस को आप पढ़ते ही रह जाना, ठीक। और जीके जीएस की स्मार्ट स्टडी आप करोगे तभी आप निकल के पाओगे आगे, ठीक है। और आप ऐसे पढ़ोगे पूरी चीज़ों को, आपने जैसे ल्यूसेंट ले ली और ल्यूसेंट में पूरी चीज़ पढ़ने लग गए ना, वो भी बेकार है दोस्तों, ठीक है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, सेलेक्टेड पॉइंट्स को ही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों सीबीटी फर्स्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो सेकंड में आपको परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों, अगर फर्स्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों सेम सिलेबस है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी बढ़ेंगे बस। और रीजनिंग में जिन टॉपिक में ट्रिक्स की जरूरत है तो उन्हें ट्रिक्स से पढ़ो, मैथ में जिन क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स की जरूरत है तो ट्रिक्स से पढ़ो। और मैथ्स को बेसिक से कॉन्सेप्ट से आपको सीखना है मैथ को, ठीक है। आपको वहाँ पर पुराने फॉर्मूलों से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको स्मार्ट जैसे परसेंटेज आता है, और परसेंटेज अच्छी तरह से आपने कर लिया ना साथियों, तो आप परसेंटेज से जैसे लाभ हानि है और साधारण चक्रवर्ती ब्याज है, एलिगेशन है, इनको परसेंटेज से तोड़ना सीख गए ना, तो आप कोई सी भी प्रश्नावली है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और बिना किसी पेन उठाए भी आप कर सकते हैं। कई कई ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, तुरंत पेपर देखा और आंसर, ठीक है। साइंस की बात करें दोस्तों, फिजिक्स में हर चैप्टर से न्यूमेरिकल भी करने हैं। अब दोस्तों न्यूमेरिकल करोगे तो आपको फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए दोस्तों हमने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैथ एंड फिजिक्स के ऑल फॉर्मूले जितने भी बन रहे हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, और वहाँ पर फिजिक्स और मैथ की जो वीडियो है काफ़ी अच्छी भी चल रही हैं, और स्टूडेंट्स को जो भी वीडियो चाहिए थी तो हमने उसमें डाल दी है। जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं मैथ्स और फिजिक्स के चैप्टर वाइज वो हमने प्लेलिस्ट पर डाल दिया, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और खुद के जो साफ साफ से नोट्स हैं वो आपको बुला लेने हैं, और उनकी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग से आपको कॉपी बनानी है, ये नहीं है कि आपने एक ही कॉपी ली, ठीक है, और उसमें बीच में से फिजिक्स शुरू कर दिया, बीच में से केमिस्ट्री, इसके बीच में लास्ट में बायोलॉजी, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। चाहे छोटी कॉपी बना लो, लेकिन दोस्तों आपको फिजिक्स की अलग बनाओ, केमिस्ट्री की अलग बनाओ, और बायोलॉजी की अलग बनाओ। अब इससे क्या होगा ना, आप जो तैयारी करोगे ना उसमें आसानी होगी। आपको फिजिक्स पढ़नी है आज, जैसे जो फिजिक्स को कंप्लीट करो पहले, उसके बाद में केमिस्ट्री को कंप्लीट करो, उसके बाद में बायोलॉजी को कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जिस चैप्टर से आप ज़्यादा सवाल कर सके उतना कर लीजिएगा, वही आपकी स्मार्ट स्टडी होगी। और एक एक करके अपना सिलेबस पूरा कर लेना है। सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं तो वो पहले सिलेबस को पूरा कर लीजिएगा साथियों। उसके बाद में जीके और जीएस की बात करें, करंट अफेयर्स की, तो दोस्तों आपको क्या है ना, कोई जैसे आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ लो, और आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन कर लो दोस्तों। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और साथियों बात कर लेते हैं उसके बाद में एनवायरनमेंट है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है, वो आप हमारे चैनल से भी देख सकते हैं, हम है ना। अब गौरव सर के द्वारा पढ़ाई गई जो वीडियो है, जो
2024 की जो कंप्लीट करंट है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन गौरव सर ने पढ़ाए थे उनकी कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है ना हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। और उसकी वीडियो भी है, कल आने वाली है, यानी कि कल आपको शाम तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो गौरव सर ने पढ़ाया है ना उनको हैंड रिटन नोट्स में हमने बनाया है और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से करंट जीके तो 2024 के यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों आप कमेंट में बता देना आपका जिस टॉपिक कमजोर है ना, तो उसको भी हम टॉपिक वाइज बता देंगे। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, स्टैटिक्स और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट कर लेनी है। कहीं से भी मिलो, जहाँ से आपको स्रोत मिल रहा है वहीं से आप कर सकते हैं। और एक एक करके दोस्तों सिलेबस है ना उसको पूरा कर लेना है। और दोस्तों PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है हर चैप्टर की, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट से क्या है ना दोस्तों, आपके क्या होगा कि मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगी, आप कितने क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट खुद का जो आप कितने पानी में है उसका कंप्लीट यहाँ पर कंप्लीट पता चल जाता है, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना। और दोस्तों एक एक करके आपको सिलेबस को पूरा कर लेना, चाहे कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स कंप्लीट। करंट अफेयर्स की वीडियो आपको दोस्तों कुमार गौरव सर की है, वो हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगी, हमने वहाँ पर अच्छे से समझाया, हम कल उसको अपलोड कर देंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और जो भी नोट्स आप बनाओ दोस्तों साफ साफ बनाओ और लाल और नीले पेन का उपयोग करो, जिससे आपको फटते समय थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर दोस्तों आप CBT फर्स्ट के अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं ना, और CBT 2 है ना वो भी सेम रहने वाला है। आप CBT फर्स्ट की तैयारी अगर अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों, CBT 2 है ना उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। CBT 2 आपका आसानी से निकल जाएगा, बशर्ते हैं आपको CBT फर्स्ट है ना उसमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अगर आपने जी तोड़ मेहनत कर ली तो दोस्तों आपको लास्ट में जो CBT सेकंड है उसमें कोई लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप है ना बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्स को निकाल पाओगे। उस समय लास्ट में जो आपको कुछ करना ही है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करें साइंस इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर आपने नहीं पढ़े हैं और फिजिक्स और मैथ के जितने, केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन रहे हैं चैप्टर वाइज, क्या चैप्टर वाइज हमने हमारे यूट्यूब चैनल की एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें इंपॉर्टेंट जितने भी मतलब पूरे फॉर्मूले हमने एक वीडियो में डाल दिए। मैथ्स की एक वीडियो है 40 मिनट के समथिंग है, फिजिक्स की अलग से वीडियो है, तो उनको वहाँ पर आप देख लेना दोस्तों, सारी चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट। पूरे न्यूमेरिकल आप वहाँ पर कर सकते हैं, जो रेलवे के एग्जाम्स में वो पूछे जाते हैं ना, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यानी कि जितने फॉर्मूले दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड फॉर्मूले लिए गए हैं दोस्तों। और एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कर लेनी है, जैसे फिजिक्स पर पढ़े तो फिजिक्स कंप्लीट, बायोलॉजी कंप्लीट, केमिस्ट्री, तीनों को अलग अलग कॉपी बनानी है। उसी प्रकार दोस्तों मैथ और रीजनिंग की आपको डेली प्रैक्टिस कर लेनी है। और जितने भी फॉर्मूले फिजिक्स और मैथ के बन रहे हैं हमने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और कॉमेंट में बता देना दोस्तों, इसके बाद में रीजनिंग से आपके फॉर्मूले चाहिए तो वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। जो भी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वो बता देना कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने मित्र हैं उनके पास में भी इस वीडियो को भेज देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। ये आपको हमने जो रणनीति बताई है 2025, क्या है 2025 की रहने वाली है। अगर इसको आप स्टडी प्लान को फॉलो कर जाते हैं और हमारे चैनल से आप बने रहते हैं ना, तो दोस्तों 2025 में आपको कोई भी रोक नहीं सकता है नौकरी से, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया है, इसके हिसाब से आप अगर स्टडी करते हैं तो दोस्तों आपको 2025 है ना उसमें आसानी होगी नौकरी लेने में, ठीक। और सिलेबस को तो हमने पहले यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया था। NTPC ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल है, उन दोनों का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और टोटल प्री में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैथ की उसके सेकंड CBT की बात करें दोनों पेपर की, तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट जो 35-35 की मैथ रीजनिंग है, अगर मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी पकड़ है तो दोस्तों आप है ना इस NTPC को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और इसके जो मैथ और रीजनिंग में कोई सा टॉपिक आपका अगर कमजोर है तो हमको बता देना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बता देना, उसकी भी एक अलग से वीडियो आ जाएगी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दें।